हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो हम लोग रात को यहाँ पर इकट्ठे हुए सारी लेडीज़, बिकॉज यहाँ पे चल रही थी एक रस्म जिसे कहते हैं पूजा मटकोर की रस्म। जो भी यूपी बिहार से होगा वो लोग जानते होंगे इन रस्मों के बारे में। तो फाइनली आ गया शादी वाला दिन और इन रस्मों के बाद हम लोग चले रेडी होने के लिए। हम लोग हो गए रेडी और चलो सो निकल चुके हम लोग हमारे होटल रूम से। और थोड़ी देर के लिए हम लोग अपने एसी वाले रूम को टाटा बाय बाय करेंगे क्योंकि गांव में इतनी ज़्यादा गर्मी थी जिसकी वजह से बच्चों ने यहाँ पर होटल रूम बुक किया था हम लोगों के लिए ताकि हम लोग स्टे कर पाए, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा ही परेशान था गर्मी से और ये बहुत रोता था मुझे एसी वाले रूम में जाना है। और बहुत फ़नी लगता था, हम लोग हंसते थे लेकिन सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था हम इतनी गर्मी में गाँव क्यों आए। लेकिन क्या कर सकते हैं, लोग गाँव के ना गर्मी में शादी रखते हैं। प्लीज़ मेरी ना सबसे गुजारिश है और विनती, प्लीज़ गर्मी में शादी मत रखा करो, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है। हम लोग यहाँ पर रेडी होकर पहुँचे तो लेकिन हम ही जानते हैं हम लोग कैसे रेडी हुए हैं। लाइक अंदर तो एसी था तो हम लोग रेडी हो गए, लेकिन हम लोगों को बाहर निकलने से पहले बहुत बार सोचना पड़ा कि इतनी गर्मी में हम लोग वेन्यू पर जाएंगे तो हमारा हाल ख़राब होगा ही होगा। और अभी से स्टार्टिंग हो चुकी है हमारे हाल ख़राब की। हमारा मेकअप जो है पूरा पसीने में हो ही रहा है और धीरे धीरे देखते हैं कितना पसीना बढ़ता है। और मेरी दीदी तो भैया यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है अपना नागिन डांस करने के लिए। और दीदी मेरी ना बहुत अच्छी डांसर है, लिटरली कहूँ सच्ची में बहुत अच्छी डांसर है मेरी दीदी, बहुत अच्छा डांस करती है। डीजे हो, ढोल हो, कुछ भी बजने लग जाए ना ये अपने आप को रोक नहीं सकती, ये डांस करना शुरू हो जाती है। और आप देख सकते हो इसके लिए पूरा फ्लोर खाली हो गया है। मेरी दीदी अकेले डांस कर रही है पूरे गाने पे और सारे गांव वाले देख रहे हैं दीदी को डांस करते हुए। दीदी ने तो स्टेज पे आग लगाई रखी थी, लेकिन साथ देने के लिए मेरा भाई और आ गया। तो भैया ने और दीदी ने दोनों ने मिलकर स्टेज पे तो आग ही लगा दी। इन दोनों के अलावा कोई डांस कर ही नहीं रहता और सारे लोग बस घूर घूर कर इन लोगों को देख ही रहते, भाई और बहन की जोड़ी। और इस शादी को ना मेरे दीदी और भैया ने खासकर मुझे लगता है यादगार बना दिया होगा, लोग अच्छे से याद करेंगे दिल्ली वालों को। तो यहाँ पर हम लोग पहुँचे, उसके बाद खाना खाने के लिए। अभी दीदी और भाई अंदर डांस ही कर रहे हैं लेकिन हम लोग यहाँ खाना खाने पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ पे चेयर टेयर सब बुक थी। फिर उसके बाद पुच्चू ने यहाँ पे जुगाड़ लगाया और बबलू भैया को बोला ये लगाने के लिए, खाट थी उसके ऊपर गद्दा बिछाया एंड पुच्चू आ रहे चेयर लेकर। देन हम लोगों के लिए सारा अरेंजमेंट हुआ खाना खाने का, क्योंकि इस तरफ पंखा चल रहा था एक अकेला, तो पुच्चू ने सारा अरेंजमेंट इधर ही किया। फाइनली हम लोग फिर अंदर पहुंचे दुल्हन को देखने के लिए। दुल्हन वाकई में बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही है जिस तरीके से भी तैयार हुई है। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से ना इसको भी ना पंखे या लाइक कूलर के आगे खड़ा होना पड़ रहा है। और ये जो बैंक्वेट हॉल इन लोगों ने किया था ना, यहाँ पे लिमिटेड कूलर्स थे यार, सच में बहुत ज़्यादा हाल ख़राब था गर्मी की वजह से। सीधे मैंने कहा था ना, अरे यार इतना पसीना हो गया था ना, सारा मेकअप धुल रहा था हम लोगों का भी। हम लोगों ने थोड़ा लाइट ही मेकअप किया था लेकिन फिर भी धुल तो वो भी रहा था। तो दुल्हन जो है बैठकर वेट करेगी क्योंकि बाकी की रस्मों में टाइम था। और धीरे धीरे रस्में यहाँ पर स्टार्ट होने लग गई थी शादी की, जो भी हमारे यहाँ पे होती हैं रस्में। पंडित जी ने स्टार्ट कर दी हैं थोड़ा मंत्र वंत्र वगैरह वगैरह। और ये है मिस्टर दूल्हा जी, जी हाँ मेरे जीजू लगेंगे, क्योंकि जिसकी शादी है वो मेरी सिस्टर है, मेरी बहन लगती है, मेरी मासी की बेटी। और ये उनके हस्बैंड तो लाइक जीजू ही लगेंगे। लेकिन यहाँ पर गर्मी की वजह से इनका भी हाल ख़राब था और मेरा बच्चा ऑलरेडी सो चुका था यहाँ पर, जिसकी वजह से पुच्चू बार बार गुस्सा कर रहे थे चलने के लिए। तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में। मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज। एंड हाँ, मुझे ज़रूर बताना दुल्हन कैसी लग रही थी, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी, बिकॉज ये मेरी बहन है तो मुझे तो अच्छी लगेगी लगेगी। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि दुल्हन कैसी लग रही थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में।